रीवा पुलिस अजब गजब, लॉ एंड ऑर्डर सुस्त, सिस्टम फुस। रीवा में अपराध की रपट और फिर उल्लेख में लेट लतीफी। पुलिस द्वारा इस सनसनीखेज वारदात का उल्लेख करने में देरी करने का भला क्या है सबब। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदनामा न्यूज। हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी हां, रीवा में बीते दिनों मानवता और समाज को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी ही घृणित घटना इंसान रूपी नर पिशाचों के द्वारा कारित की गई, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम ही है। घटना कितनी सनसनीखेज थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही यह घटना प्रकाश में आई, वैसे ही रीवा को हमेशा लूप लाइन में रखने वाले देश के जाने माने राष्ट्रीय चैनलों ने इस घटना को हाथों हाथ लिया भी और अपने प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन के तहत दिखाना शुरू भी कर दिया। और इसी के साथ शुरू हो गई रीवा पुलिस की किरकिरी भी। ऐसा क्यों हुआ, यह आपको हम इसी कार्यक्रम में बताने वाले हैं। दरअसल रीवा पुलिस अपनी गुड पुलिस की छवि को खराब कभी नहीं होने देती, चाहे उल्लेख और खुलासा करने में किसी केस के देरी भले ही क्यों न करना पड़े। कमाल सिर्फ उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस ही नहीं, बल्कि हमारे रीवा की पुलिस भी कर सकती है। आज अपराध, कल रपट और फिर उल्लेख, 3 दिन बाद। है ना अजब गजब मामला। अब बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, पर बोलना और मुंह खोलना जरूरी है, क्योंकि जो हुआ वह तो बताना ही पड़ेगा। तो चलिए आपको इसी कार्यक्रम में बताते हैं अजब गजब वारदात की अजब गजब पुलिसिया कार्यप्रणाली की कहानी। लगता है कि जैसे रीवा पुलिस अपने इमेज को कतई खराब नहीं होने देना चाहती, हमेशा गुड इमेज बनाए रखना चाहती है, और खुद ही एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की पीठ थपथपाते हुए कहते नजर भी आ जाते हैं कि वेल डन रीवा पुलिस, गुड जॉब। हाँ भाई, सिंघम जो ठहरे ये सब। मुख्यमंत्री के सामने और उनके दौरे के समय तो अपनी इमेज खराब होने देना रीवा पुलिस कतई अफोर्ड भी नहीं कर सकती। और रीवा पुलिस गुड इमेज क्यों ना रखे भला। गुड इमेज बनी रहेगी आखिर तभी तो बड़े बड़े आयोजनों में प्रदेश सरकार के मुखिया और मंत्रीगण यहाँ के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को बड़े बड़े पारितोषिक यानी अवार्ड से नवाजेंगे और प्रमोशन भी तो होगा। तभी तो रीवा के गुड़ इलाके में 21 अक्टूबर को पति पत्नी को बंधक बनाकर 8 दरिंदों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म जैसी घृणित घटना, जिसकी एफआईआर 22 अक्टूबर को लिखी गई, उस घटना का उल्लेख रीवा एसपी महोदय विवेक सिंह जी ने 25 अक्टूबर को पीआरओ रीवा की सोशल अकाउंट पेज पर किया। अब इतनी देरी बेवजह तो नहीं हुई होगी जनाब, कुछ तो वजह होगी ही इस देरी की। वो कहते भी है ना कि यूं ही कोई बेवजह बेवफा नहीं होता, तो वजह थी ना जनाब, और बड़ी माकूल वजह थी। ज्ञात हो कि घटना के दिन ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, और फिर 23 तारीख को दोबारा रीवा आकर रीजनल उद्योगपतियों वाली इन्वेस्टर मीट कर रहे थे। तो ऐसे में कैसे उन दिनों रीवा की गुड पुलिस भला सामूहिक दुष्कर्म जैसे छवि खराब करने वाले मामले का खुलासा कर देती, उल्लेख कर देती, जनता के समक्ष ला देती। आप खुद ही सोचिए जरा, है कि नहीं, क्या छवि रह जाती रीवा पुलिस की सबके सामने। साथ ही उस समय एकदम से अगर खुलासा हो जाता तो पता नहीं कौन कौन नप भी जाता, यानी सीएम के कोप का भाजन बन जाता। तो बड़ी सफाई से उस समय मामला लगभग दबा लिया गया और काम आखिर बन ही गया। वरना ये वही रीवा की पुलिस है जो 2-4 सीसी कोरेक्स या कुछ 100 ग्राम गांजा पकड़ने पर, 2-4 गाड़ियों का चालान काटने पर या छोटी मोटी चोरी का भी खुलासा करने में जरा भी वक्त नहीं गंवाती, और बड़ी बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपने मुंह मियां मिट्ठू आप ही बनती है, यानी अपना गाल आप बजाती है, अपना पीठ आप थपथपाती है। इस घटना में इतना ही नहीं, बल्कि पीआरओ रीवा भी 25 अक्टूबर को रीवा एसपी का वीडियो संदेश पोस्ट करता है सोशल मीडिया अकाउंट पर, जैसे फेसबुक पर, और लिखता है कि गत दिवस की घटना। अब 25 अक्टूबर का गत दिवस क्या होगा भला, क्या ये बताने की जरूरत है आप दर्शकों को, जबकि यह घटना 21 अक्टूबर की है पीआरओ रीवा जी। खैर, जल्दी से आपको एक बार पूरा घटनाक्रम बता दें। 21 अक्टूबर को सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई, 22 को रपट लिखी गई। 3 दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को रीवा पुलिस कप्तान ने इसके बारे में मीडिया को जानकारी दी। उसमें भी 3 दिन बाद ये बता रहे हैं कि जल्द ही खुलासा कर देंगे।
बहरहाल आप गौर से देखिए, ये वो नरपिशाच हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र स्थित भैरव बाबा नामक पिकनिक स्पॉट में घूमने आए पति पत्नी दंपत्ति के साथ ऐसा घृणित कृत्य किया कि सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए। पति को पेड़ से बांध दिया गया और पति के सामने ही उसकी पत्नी का गैंगरेप किया गया। अब इस मामले में थोड़ा रीवा की राजनीति यानी सियासत की भी बात कर ले तो सत्ता पक्ष से तो अब तक किसी का बयान सामने नहीं आया और शायद किसी के बयान की उम्मीद करना भी बेकार ही है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में जरा कम ही बोलते हैं ना सत्ता पक्ष वाले नेता, क्योंकि खुद की सरकार को भला कैसे कटघरे में खड़ा करे, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अब हर कोई मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल थोड़े ही है। रही बात विपक्ष की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार और लॉ एंड ऑर्डर को जमकर कोसा है, भड़ास निकाली है। तो वहीं स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कविता पांडे जैसे नेताओं ने इस मामले में पीड़िता का साथ देने की बात कही है और पुलिस की कार्यप्रणाली और सरकार को जमकर कोसा है, कटघरे में खड़ा किया है, सवालिया निशान लगाए हैं, यानी फुल सियासत जारी है। सोचिए, ऐसे में अब अगर कहें कि सिस्टम सड़ांध मार चुका है तो क्या ये गलत होगा जनाब?